पहली बार अपने इस दफ्तर में मुझे सौभाग्य मिला है आने का। और भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से मैं लखनऊ से सुबह चला और वहाँ से लेके यहाँ तक जिस तरीके का जज्बा मैंने लोगों में देखा, उत्साह देखा, इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ तो जज्बे को देख करके, लोगों के चेहरे की चमक को देख करके, आप लोग भी बहुत सारे साथी मोहम्मदाबाद कैलेंडर पर थे, सठिया में भी थे, देखा होगा आपने। तो जज्बे को देख कर मैं कह सकता हूँ इस देश की जनता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, जिस तरीके से इस प्रदेश में अमन चैन कायम है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस देश में जो बेबस लाचार, जो आज़ादी के 70 साल तक अपनी पूछ और पहचान के मुहताज थे, सबके मान सम्मान के लिए काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी 80 पार्लियामेंट की सीटें जो हैं 80 की 80 फिर जीत करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश का सबसे अहम रोल होगा। पता चला आप अपनी ही सीट पे उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं भाजपा से। अब पार्टी, मैं तो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ एक सिपाही के रूप में। बाकी हमारा केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश से जो तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। सपा से वापस आए, सपा में जाने की ग्लानि थी। सपा से आप वापस आए हैं बीजेपी में, सपा में जब थे तो ग्लानि महसूस हुआ वहाँ पर? जरूर ऐसा था, तभी तो विधानसभा के शीत सत्र में आपसे मेरी बात हुई थी तो आप बोले थे कि अखिलेश यादव के साथ और पिछड़े समाज के साथ मैं रहूंगा और मैं बोलूंगा। 3-4 महीने में ही ऐसा क्या बदला कि फिर विचारधारा के तेजी से बदली? मुझे नहीं पता, मैंने आपसे ये सब बात किया होगा, में मुलाकात हुई थी, मुझे ये पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि आज पूरे देश का, केवल प्रदेश का नहीं, आज पूरे देश का जो वंचित समाज है, पिछड़ा है, चाहे अगड़ा हो, अकलियत के लोग हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, आज सारे समाज का भरोसा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। आज पूरे देश में देख लीजिए, प्रदेश का देख लीजिए कि आज उसी क्रम में मैं भी हूँ, बहुसियत पिछड़े समाज से आता हूँ। और सारे लोगों का जिस तरीके से पूरे क्षेत्र का भी दबाव रहा, क्षेत्र के लोगों की चाहत भी रही, ये तो क्षेत्र के लोगों का था कि लोगों ने हमेशा हमें सम्मान यहाँ से दिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में, देश की सरकार में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सारे समाज के लोगों का सम्मान है, आज उसी क्रम में, इसलिए मुझे सपा में छोड़ने का कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिया है और आगे भी जो जिम्मेदारी दी उसको मैं ईमानदारी से पूरा। मंत्री जी 5 साल आपको बीजेपी ने मंत्री बनाया था, चुनाव के पहले आपको बहुत घुटन हो रही थी। 1 साल में भाजपा में क्या बदल गया, योगी सरकार में क्या बदल गया कि आपको अच्छा लगने लगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें मैं जो पार्टी फोरम पे कह चुका हूँ और कहता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं कह सकता वो चीज़। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। 1 साल में क्या बदला बीजेपी में? 5 साल मंत्री रहे तब घुटन हो रही थी, ये घुटन कहाँ से खत्म हो गई 1 साल में? पिछड़ा समाज के लिए किया है, योगी सरकार में हो गया। अपमान हो रहा है बीजेपी में। देखिए, ठीक है, मैंने इस बात को रखा था और आज भी मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व भी मेरी बात से इस बात को सहमत है कि आज वो पिछड़े समाज के हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए आप देख लें, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली, विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक, और आज भी जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी को देख लीजिए जो पीडीए बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए जिसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ पीडीए है। योगी सरकार में पिछड़ों में क्या हुआ बताइए 1 सालों में? 5 साल आप थे मंत्री, बताए कि लास्ट में बताए घुटन हो रहा था, अब क्या घुटन खत्म हो गया? योगी कुछ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं, चाहे इसमें दलित हो, एसटी का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत हो, गरीब हो, वंचित हो, सबके लिए योजना
कोई भेद नहीं है। राज्य सरकार आज नहीं जिस- कर रही क्या कुछ? नहीं, मेरी बात सुनिए, तो मैं उसी क्रम में कह रहा हूँ जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज दरवाजे दरवाजे पे पहुंच रही है। कहीं भी भेद नहीं है कि पिछड़ा है तो इनको नहीं मिलना चाहिए, ये अगड़ा है तो इनको वंचित करना चाहिए, ये दलित या मुसलमान है। आज जितने भी आवास मिला है, चाहे खाद्यान्न हमारी योजना है, किसान सम्मान योजना है, हर गरीब तक आज पहुँचाने का काम आज केंद्र की जो योजना है। जब भाजपा आदरणीय पार्टी मोदी आप जी- छोड़े थे तब नहीं मिल रहा एक था साल क्या? पहले नहीं मिला था क्या? एक जब साल भाजपा पहले नहीं पार्टी मिले आप थे क्या? छोड़े थे, नहीं, मैं उसकी बात करूँ, तब भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। तो आप बोले थे कि छोड़ने की वजह आती थी, इसी वजह से पार्टी को हमने छोड़ दिया। नहीं, अब क्या सुनी जा रही है बात? देखिए, कहीं न कहीं कुछ अनदेखी की बात होती जो मुझे आशंका थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ों पर मेरी बात भी हुई है अपने प्रदेश के नेतृत्व से, केंद्र के नेतृत्व से। आज सारे लोग इस बात को सहमत हैं और इस बात का सबूत यही है कि आज देश में अगर सम्मान हो रहा है तभी आज इतनी बड़ी तादाद में जो हम 80 का 80 नारा दे रहे हैं, इसका मतलब कि पिछड़ों का सम्मान हो रहा है। इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि 2024 में 80 की 80 सीटें जीत करके पार्लियामेंट के उत्तर प्रदेश से जाएंगे। दारा सिंह चौहान अब घर नहीं बदलेंगे, लास्ट पर है। दारा सिंह चौहान अब घर नहीं बदलेंगे, भाजपा ये घर रहेगा। यार ये सब गारंटी तुम क्यों लेते हो? नहीं। नहीं, बात भी नहीं। ठीक है, मैं पार्टी में हूँ और मैं जब तक हूँ मैं पार्टी में ही रहूँगा। मतलब अब बदलेगा कि नहीं, यही रहेगा। चुनावी मैदान में कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि हर चुनाव में घर बदल जाता है, इस बार बीजेपी लास्ट घर है कि फिर अवसर है? नहीं नहीं, ये मेरा ये बदलने का वो करने का, मैं समाजवादी पार्टी में था। आप लोग जानते हैं चुनाव लड़ने के बाद आज तक, ये भी जाके पूछ लीजिएगा समाजवादी पार्टी से संबंधित अगर रखते हो, आज तक मैंने विधानमंडल दल के कार्यालय को नहीं देखा है। तो कभी जनता ने, तब जनता के साथ धोखा हो गया। नहीं नहीं, धोखा नहीं हुआ। कौन सा धोखा बता दीजिए। जनता ने आपको विधायक चुना, का कार्यालय ही नहीं थे, तो जनता ने आपको सपा से विधायक चुना जनता ने था मुझे विधायक चुना। जी। जनता के बेहतरी के विकास के लिए जितना मैं कर सकता था इतने दिन में ही वो मैंने किया। आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे- एक साल में एक काम बता दीजिए, एक साल में क्या किया आप विधायक रहते? एक काम नहीं, अनेक काम है। उसकी पूरी सूची अगर जाना है तो DRDA में आप जाके देख लीजिए, ये सूची में आपको सौंप दूंगा, देख लीजिए। काफी नाराज है, इसको कैसे देखिए? हाँ? यूपी की जनता इस बार काफी नाराज है, चुनाव कैसे मनाएंगे तो काफी नाराज है। घोसी की जनता नाराज नहीं, घोसी की जनता कहीं नाराजगी बता दीजिए। ये चुप ये लोग सुनिए। व्यक्ति भाव सारे के सारे कार्यकर्ता खुश हैं, पूरी पार्टी के लोग खुश हैं, आम जनता खुश है। आपने देखा नहीं कि आज मोहम्मदाबाद कलंदर से लेकर यहाँ तक जो जनसैलाब था, इस बात का सबूत है कि सारे लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर खुश हैं और उसका जवाब भी। बगावत कर दिए हैं, वो आपके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं घोषित चुनाव। कौन? आपके पार्टी के ही लोग हैं, बगावत कर चुके हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं। भाई मुझे नहीं पता कि कौन बगावत किया है, क्या माना होगा तो देखा जाएगा। बीजेपी में टिके लेकिन रहेंगे जो भी अनुशासित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का होगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के काम वो बता रहे हैं जैसे दारा सिंह चौहान पार्टी बदल लेते हैं, हम लोग भी पार्टी को वफादार नहीं रहेंगे। अब वो हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी होती है, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं तो समय बताएगा। आप सुधाकर सिंह सपा से लड़ रहे हैं, क्या बताएं? सुधाकर सिंह सपा से लड़ रहे हैं, कैसे कर देंगे? अब हमारी पार्टी है, पार्टी जो भी तय करेगी, जो डेट तय करेगी, जब तय करेगी तभी नामांकन होगा। पहले तो क्लियर तो हो जाए कि सुधाकर सिंह मैदान में सुधाकर सिंह मैदान में अगर आपको टिकट मिलता है बीजेपी से तो आपके सामने कोई कद्दावर नेता है सुधाकर सिंह, कैसे टक्कर पिछली बार केवल 1700 वोटों से सुधाकर सिंह हारे थे, इस बार कैसे निपटेंगे? कैसे टक्कर देंगे? इतना ज्यादा कोई अंतर विरोध भी के बावजूद। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कैंडिडेट में किसी का नाम नहीं लेता और किसी पार्टी से आए, हम कहते हैं कोई लड़ाई नहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत आप ही ने सपा से भाजपा को हराया था अभी पिछले चुनाव में। बीजेपी के प्रत्याशी को विजय राजभर को आप ही ने हराया था बीजेपी को। 22,000 वोटों से आप उसी को हराने की फिर हम विजय राजभर सब लोग मिल करके फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भी काम करेंगे। विजय राजभर कहीं बदला नहीं ले आके, विजय राजभर को आपने हराया था, विजय राजभर को आपने हराया था, वो बदला लेने की तैयारी में अंदर अंदर। नहीं ऐसा कुछ कहीं व्यक्तिगत वो नहीं है। कई जगह ये बैनर सब भी लोग लग रहे हैं। बाहर बैनर सैनर लगते रहते हैं, आप आगे देखते रहिए ना। क्या कुछ खास होगा? अब फिर अगर आप निश्चित रूप से अगर आप लोग यहीं पे हैं, मैं मधुबन में भी पहले विधानसभा अध्यक्ष था, आप जाके वहाँ एक बार देख लीजिए। जो आज़ादी के 70 साल में काम नहीं हो पाए थे, वह विकास मैंने किया था। एक तो उदाहरण है वहाँ का
और भी जिस तरीके से कई 100 करोड़ रुपया, चाहे वहाँ से बाढ़ से बचाने के लिए, चाहे रोड का मामला हो, चाहे और सारी चीज़ें, में नाम किसका भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है। आज योगी जी के सरकार में विकास का काम हो रहा है। अगर आशीर्वाद मिलेगा सारे लोगों का तो फिर उसी तरीके से चौहान समाज के लोग एक भी नाम बता दीजिए। आज पूरा चौहान, आप पूरे का पूरा चौहान, अरे अपवाद की बात मत करिए, ऐसे बहुत लोग हैं। आज जाके देखिए, सड़कों को उमड़ा हुआ है चौहान, चाहे राजभर, मैंने हर लोग अगड़े पिछड़े सबकी मैं बात करके चौहान की बात